हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करें इस चैनल को एंड बेल आइकन को भी दबाएं, इससे आप हमारी वीडियोस को सबसे पहले देख पाएंगे एंड लाइक करना ना भूलें। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो पर। लॉस्ट इन ज़ॉम्बी सिटी चैप्टर 29। मिस्टर हूम की वाइनरी को दिखाते हैं एंड हाउरेन पूछता है, मॉम डैड आखिर आपको क्या लगता है ये विस्फोट कहाँ से हुआ होगा? मिस्टर हूम कहते हैं शायद गैस स्टेशन से विस्फोट हुआ है, वो हमसे ज्यादा दूर नहीं है। हाउरेन कहता है आपको लगता है वो लैंग हो सकते हैं? मिस्टर हूम कहते हैं फिलहाल के लिए मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इतनी बड़ी आग किसी को भी अपनी ओर अटैक कर सकती है। लगता है कि अब शायद हमें बचा लिया जाएगा। एंड मिस्टर हूम कहते हैं सबसे हम इस तरह यूं ही बैठे नहीं रह सकते हैं। फिर मिस्टर हूम हाउरेन से कहते हैं मेरे लिए पावर बैंक लेकर आओ और बाकी सभी मेरी हेल्प करो एलईडी स्क्रीन को कंप्यूटर से जोड़ने में। सेस हूम कहती है आखिर किस लिए? जिस पर मिस्टर हूम बताते हैं उनसे हेल्प मांगनी है। वहीं दूसरी ओर सभी ज़ॉम्बीज़ गैस स्टेशन की आग से अटैक हो रहे होते हैं। वहीं हमारी टीम एक घर के डोर को खोलने की कोशिश कर रही होती है। देन जियान शेंगली कहता है चलो भी ज़ॉम्बी ने हमें अभी तक नोटिस नहीं किया है, अगर उन्होंने हमें नोटिस कर लिया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। देन फियान जिटियान कहता है मुझे इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि हम इतने सारे ज़ॉम्बीज़ को अटैक कर सकेंगे, हमारी कार और ट्रक इस वजह से निकल नहीं पाएंगे। देन फिर जिन कहता है ये हो गया, गेट खुल गया है, वो सभी घर के अंदर आ जाते हैं। वॉन्ग कहता है फिलहाल के लिए हम यही छुपते हैं, मुझे लगा था कि मैं उस एक्सप्लोजन से एक पल के लिए मर ही जाऊंगा, सौभाग्य से वो कुछ सेकंड्स के लिए ही था। फियान जिटियान कहता है ऐसा लगता है कि हम ग्रोसरी स्टोर में हैं। देन जिन कहता है सब संभल कर, यह काफी अंधेरा है, इसलिए सब संभल कर ध्यान से, तुम्हारा यह ज़ॉम्बीज़ से भी सामना हो सकता है या फिर यहाँ कोई ह्यूमन भी हो सकता है। फियान वहाँ खड़ी हुई टॉर्च को ऑन करने लगती है, लगता है फ्लैश लाइट में बैटरी नहीं है। फिर सभी लोग कहते हैं हम समझ गए। तभी अंकल ली सेंस करने लगते हैं कि वहाँ कोई है या नहीं। तभी अंकल ली कुछ सेंस करते हैं, देन फिर क्लैप करते हैं। तभी वहाँ कुछ ज़ॉम्बीज़ उनकी ओर बढ़ते हैं एंड वही अंकल ली उन सभी ज़ॉम्बीज़ को निपटा देते हैं। यान शेंगली कहता है कोई लाइट लगाओ, यहाँ 3 ज़ॉम्बीज़ थे। अंकल ली कहते हैं मुझे ऐसा लगता है कि ज़ॉम्बीज़ हमारी तुलना में अंधेरे में हमसे ज्यादा अच्छे से देख सकते हैं। चलो मैं फिर से एक बार श्योर करता हूँ या हमारे सिवा कोई और है या नहीं। देन आवाज करके ये आसानी से पता लगाया जा सकता है। ये विंडो से बाहर देखते हुए कहती है बाहर ज़ॉम्बीज़ का मेला लगा हुआ है, तो हम आज रात के लिए यही फंसे हैं। जिसे सुन जियान शेंगली कहता है लेकिन मैं यहाँ नहीं रुकना चाहता हूँ। देन वही ज्ञान ग्रोसिस को देखकर कहती है सारी सब्जियाँ सड़ गई है, हमारे पास ये तो है पर हम इसे नहीं खा सकते हैं। जिस पर फियान जिटियान कहता है खैर हमारे पास जो है हमें उसी से ही काम चलाना होगा। जियान शेंगली कहता है यहाँ खून और ज़ॉम्बीज़ एंड यहाँ आराम करने की देन और कोई जगह नहीं है। वॉन्ग कहता है ओ गॉड सच में क्या यही है? ये उन सब को मोटिवेट करते हुए कहती है तुम सब डिमोटिवेट मत हो, बस थोड़ी सी साफ सफाई के बाद हम यहाँ आराम कर सकेंगे। वो सभी ये से पूछते हैं क्या तुम्हें कुछ मिला है? ये उन सब से कहती है बस मेरी बात सुनो, जो मैं कह रही हूँ बस उसमें मेरा साथ दो। मुझे यहाँ से प्लास्टिक बैग मिल रहे हैं, उन्हें हम ग्लव्स की तरह यूज कर सकते हैं। देन फिर वो सब मिलकर अच्छे से वहाँ की साफ सफाई करते हैं और पूरी सेफ्टी को ध्यान में रखते हैं। देन वहाँ जितने बड़े बड़े उनसे वो वॉशरूम जाने के लिए पार्टीशन बनाते हैं। वही जिन कैनफुट को देखकर एक्साइटेड हो जाता है। ये उनसे कहती है हम उन्हें बाद के लिए संभाल कर रखेंगे, हम इस तरह की चीजें जो हमारे बाद के लिए हमारे काफी काम आ सकती है आगे के लिए रखेंगे। हम इस तरह की चीज ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा कर लेते हैं जब हम फाइट सड़कों पर या जब हद से ज्यादा हमारी डिफिकल्ट सिचुएशन है, तब इनकी एक बाइट हमारी बॉडी के लिए हमें अच्छा खासा कैल्शियम मिलेगा। उस टाइम के लिए ये हमारे लिए इंश्योरेंस की तरह होगा। तो चलिए हम वेजिटेबल्स खा सकते हैं। वो सभी कहते हैं लेकिन वो पहले से ही खराब है। ये उन सब वेजिटेबल्स को लेकर उनसे उनके खराब वाले पोर्शन को रिमूव कर देती है। देन फिर उन सब से कहती
नहीं है, देखो हम फिर से इन्हें खा सकते हैं। जियान शेंगली कहता है यहाँ वाइन और शराब भी रखी हुई है। वाओ यार, क्या ये श्योर है कि हम यहाँ आराम कर सकते हैं और हम यहाँ अपने डिनर को एंजॉय कर सकते हैं। वही इसी के साथ ये उन सब के लिए खाना बनाने लगती है और सबको अच्छी तरह इंस्ट्रक्शंस देती है। हम इन चीजों का यूज करते हुए खाना बना सकते हैं। देन वही 20 मिनट बाद ये ने काफी अच्छा खाना प्रिपेयर कर लिया होता है। देन सबसे ये कहती है डिनर रेडी है, वेजिटेबल्स के साथ नूडल्स। आप सब इसके साथ वेजिटेबल सैलेड भी इंजॉय कर सकते हो। वो सब इतना लजीज खाने को देखकर काफी एक्साइटेड हो जाते हैं। वांग कहता है वो लाजवाब। जियान शेंगली कहता है ज्ञान से ये अब भी गर्म है। देन जैसे ही ज्ञान एक बाइट खाती है वो रोने लगती है। ये देखकर घबरा जाती है और ज्ञान से पूछती है क्या हुआ, क्या ये अच्छा नहीं बना है, क्या ये वाकई ही इतना खराब बना है। देन फिर वही ज्ञान रोते हुए कहती है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये बहुत अच्छा है। मुझे मेरे मॉम की खाने की याद आ गई कि वो किस तरह खाने को पकाया करती थी। मैं ब्रेकआउट से पहले काम की वजह से काफी लंबे टाइम से अपने मॉम के खाने को नहीं खा पाई थी, लेकिन अब मुझे मौका कभी नहीं मिलेगा। मॉम खाना देते हुए कहता है ये उन सब लोगों के लिए जो हमारे बीच में नहीं रहे। जियान शेंगली वॉन्ग से कहता है अगर तुम बुरे लोगों को बचाते रहोगे तो तुम उन सब लोगों में शामिल जल्द ही हो जाओगे। इसलिए मेरी मानो तो तुम अब इस तरह के पाखंड करना तुम बंद कर दो। जिस पर वॉन्ग उससे कहता है ऐसा कुछ नहीं है। जो सुनकर जिन और जियान शेंगली कहते हैं आखिर तुम इस तरह कैसे बात कर सकते हो, लोगों को बचाना हमारा काम है, क्या तुम्हें ये चीज पाखंड लगती है। जिस पर जियान शेंगली उससे कहता है हाँ ये तुम्हारा काम हो सकता है या वो वहाँ कर सकता था, अब इस चीज का कोई इम्पोर्टेंट नहीं रहा है। जियान जिटियान कहता है हमने ये जॉब इसलिए चुना क्योंकि हमारा मानना है कि सेकंड चांस उन सबको मिलना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कि ह्यूमैनिटी को जिंदा रखना चाहिए। जिस पर जियान शेंगली कहता है मैं ह्यूमैनिटी पर विश्वास करता हूँ और ये सही भी है अगर वो मुझे जिंदा रखे। जिसे सुन फियान जिटियान गुस्सा हो जाता है और जियान शेंगली से कहता है तुम इतने एथिक्स कैसे हो सकते हो, तुम एक ह्यूमन के तौर पर सेल्फिश हो, तुम्हारा स्वभाव ही ऐसा है खुदगर्ज असल का। एंड एक ह्यूमन अपने असली स्वभाव को तभी दिखा सकता है जब वो अपनी जान को दांव पर लगाता है। देन फिर जियान शेंगली भड़कते हुए कहता है तुम कितना छोड़ रहे हो, मैं बस अब गुनगुना रहा हूँ। अंकल ली कहते हैं वॉन्ग से वॉन्ग डियान मुझे ऐसा लगता है आप बहुत कुछ समझते हैं। जिस पर वॉन्ग अंकल ली से कहता है दरअसल मैं लोगों को बचाता हूँ क्योंकि मैं खुद को बचाना चाहता हूँ। जिस पर जियान शेंगली कहता है क्या ये सच है क्या। जिस पर वॉन्ग उससे कहता है दरअसल मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को बचाना मतलब खुद को बचाना है। मैं असल में इतना कुछ खास नहीं हूँ, ना ही इतना स्किल्ड हूँ। मैं इस तरीके का पर्सन हूँ जो किसी भी ग्रुप से सबसे पहले बाहर निकाला जाऊँ। मैंने पहले भी इसे फेस किया है, इसलिए मैं ये जानते हुए खुद से सुरक्षित हूँ। मैं लोगों को बचाने की पूरी कोशिश करता हूँ क्योंकि टाइम आने पर वो मुझे बचा सके। आशा है कि वो मुझे अबेंडन नहीं करेंगे, बस सिर्फ वो टाइम आने पर मुझे बचाए। वो कहते हैं ना तुम्हें कुछ हासिल करने से पहले कुछ योगदान देना होगा। मैं मेरी मॉम को ढूंढना चाहता हूँ एंड मैं फिर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलना चाहता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि मैं इसे अपने आप नहीं कर सकता हूँ, मुझे हेल्प के लिए दूसरों पर निर्भर होना पड़ता है। मैं ये भी जानता हूँ कि आप सब इसके लिए जरूरी है, लेकिन इसमें सिर्फ तुम्हारा ही फायदा है। ये सुनने के बाद कोई कुछ नहीं कहता। तभी जियान शेंगली कहता है वॉन्ग से कम तुम ईमानदार हो। देन अंकल ली भी कहते हैं हाँ तुम कम से कम ईमानदार हो, ये काफी अच्छा है। मैं ये देखकर तुम्हारे साथ अपने फ्रेंड की तरह नूडल शेयर करूंगा और हाँ इसमें वाइन भी शामिल है। फिर जिन कहता है हमारा भी ऐसा सोचना है। फिर फियान जिटियान कहता है चलो फिर इसे एक साथ खाते हैं। फिर वो सब एक साथ कहते हैं जीने के लिए हम सब एक साथ है। कंटिन्यू।